भानगढ़ भारत की वो जगह जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है। और ये बात सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी मानती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ चेतावनी के लिए एक बोर्ड लगा रखा है, जिसके अनुसार यहाँ शाम को सूरज ढलने के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले किसी को जाने की इजाजत नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती है और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में ये भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफी खूबसूरत है, लेकिन अब ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले ये भी दूसरे किलों की तरह काफी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से ये पूरी तरह तबाह हो गया और सालों से खंडहर बना हुआ है, जो लोगों में दहशत पैदा करता है। आखिर क्या था वो श्राप, किसने और क्यों दिया था इसके तबाह हो जाने का श्राप? आइए जानते हैं। भानगढ़ के शैतानी किले को लेकर वैसे तो कई तरह की कहानियां कही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित है रानी रत्नावती और श्राप से जुड़ी कहानी। भानगढ़ की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी खूबसूरती के चलते आसपास के कई राज्यों में मशहूर थी। उनकी सुंदरता को देख लोग आहें भरा करते। हर कोई उनसे शादी कर अपना बनाने को बेताब था। उनकी सुंदरता देख भानगढ़ किले का ही एक तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था। एक दिन उसने रत्नावती के आगे अपने प्यार का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुंदरता के अहंकार में चूर राजकुमारी ने उस तांत्रिक को धुतकार दिया। तब तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में करने के बारे में सोचा। वो उस पर नजर रखने लगा। राज्य की जिस दुकान से रत्नावती के लिए इत्र जाता था, उस तांत्रिक ने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजी जाने वाली इत्र की बोतल पर जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया ताकि राजकुमारी उससे प्रेम करने लगे। पर राजकुमारी को ये बात पता चल गई और उसने वह बोतल एक बड़े पत्थर पर पटक कर फोड़ दी और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। काले जादू के कारण उसी पत्थर ने उस तांत्रिक को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने ये श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से यहाँ आज भी मरे हुए लोगों की आत्माएं भटक रही है। इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ औरतों की चीखने, रोने की आवाजें आती है। कोई बताता है कि यहाँ पर जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियां गढ़ी गई है। यही वजह है कि भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है। लोग बताते हैं कि जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो उसका बुरा समय शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते और सूरज अस्त होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं।